देखिए क्वेश्चन नंबर 98 में सेकेंड आयनेशन एनर्जी आयनेशन पोटेंशियल अपने से पूछा है लिथियम बेरिलियम बोरॉन का। जब भी सेकेंड आयनेशन एनर्जी पूछे तो आपको और एक ही पीरियड का है तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो लिथियम का वैसे तो होता है 1s2 2s1, लेकिन अभी हो जाएगा 1s2 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद लिख रहे हैं। फिर बेरिलियम का हो जाएगा, बेरिलियम का क्या हो जाएगा 1s2, अब यहाँ से बढ़ाते जाइए एक इलेक्ट्रॉन 1s2 2s1। बोरॉन का क्या हो जाएगा बताइए 1s2 2s2 हो जाएगा। अगर कार्बन आगे होता तो क्या होता बताइए 1s2 2s2 2p1 हो जाता, ऐसे होता, ठीक है ना। तो वैसे तो पीरियडिक टेबल में जब हम पीरियड में बात करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जो है आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट कुछ जगह पर वेरिएशन भी देखने को मिलता है। जैसे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो उस हिसाब से देखिए लिथियम का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसा बन रहा है तो लिथियम का आयनेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा इन तीनों में। उसके बाद इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहिए। फिर उसके बाद देखना चाहिए हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड में के कारण क्या हो जाता है Np3 वालों का ज़्यादा हो जाता है Np4 वालों से, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद फिर ढूंढना चाहिए पेनिट्रेशन इफेक्ट NS2 ग्रेटर देन Np1 हो जाता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण NS2 वालों का Np1 वाले से ज़्यादा हो जाता है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है बोरोन कार्बन में। तो लेफ़्ट टू राइट जब जाओगे तो लगातार बढ़ेगा। देखो लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो लगातार बढ़ेगा, बट ये 3 स्पेशल इफेक्ट लगते हैं जिसके कारण आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर बदल जाता है। तो लिथियम तो सबसे आगे आ गया। अगर यहाँ पर बेरिलियम बोरोन कार्बन है तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर तो बढ़ना चाहिए। बोले तो कार्बन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कार्बन और बोरोन में देखिए यहाँ पर 2s2 NS2 Np1 वाला कॉन्फ़िगरेशन लग रहा है, पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है ना। तो लिथियम सबसे आगे होगा। फिर उसके बाद बोरोन कार्बन में पहले बोरोन होना चाहिए कार्बन, क्योंकि कार्बन पीरियडिक टेबल में राइट में है, लेकिन बोरोन होगा पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण, और फिर बेरिलियम होगा, ठीक है ना। तो मैंने तो यहाँ पर कार्बन को ज़बरदस्ती लेकर के समझाया है। हमें तो केवल लिथियम बेरिलियम बोरोन में ही पूछा गया है, तो लिथियम बोरोन बेरिलियम हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बस सेम क्वेश्चन कोई लैंग्वेज में पूछा है। कहता है कि बोरोन का जो आयनेशन एनर्जी है वो कम होता है बेरिलियम से। बोरोन का आयनेशन एनर्जी कम होता है ना बेरिलियम से। अच्छा, ये तो हमने सेकेंड आयनेशन एनर्जी के हिसाब से देखा है। अब हमें इसके एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाना पड़ेगा। चलिए फिर से आ जाते हैं। यहाँ पर रहा आपका बेरिलियम, ये रहा बोरोन। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन निकालिए तो क्या हो जाएगा बताइए 1s2 2s2 हो जाएगा। यहाँ पर 2s2 2p 2s2 और 2p1 हो जाएगा। अब आप गौर से देखिए यहाँ पर तो पेनिट्रेशन इफेक्ट लगेगा। NS2 वाले का आयनेशन एनर्जी Np1 वाले से ज़्यादा होता है ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब ये पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, देखिए आपको पता है कि NS अगर हम न्यूक्लियस से अगर डिस्टेंस देखें तो NS वाला ज़्यादा क्लोज है, Np वाला थोड़ा दूर है। बोले तो NS के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के द्वारा जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, जेड इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये ज़्यादा पास है। तो यही कारण है कि बेरिलियम का है ना, बेरिलियम का जो आयनेशन एनर्जी है वो, और जब केवल आयनेशन एनर्जी बोला जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट आयनेशन एनर्जी की बात होती है। तो इसलिए इसका रियल में कॉन्फ़िगरेशन लिखा और उस पर चर्चा कर लिया। तो बेरिलियम ग्रेटर देन बोरोन होगा। क्यों हो रहा है पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट इसको बोलते हैं क्लोजनेस टुवार्ड्स न्यूक्लियस।
मतलब NS जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है, इसलिए उस पर जेड इफेक्ट ज़्यादा लगता है। और चूंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्ट ज़्यादा लगेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इसका मतलब आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी NS वाले में, इसीलिए इसका आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। तो सवाल उठता है, कहता है ये स्टेटमेंट तो सही निकल गया, लेकिन कहता है क्यों? तो क्यों का जवाब बहुत सारा हो सकता है। एक तो पेनिट्रेशन इफेक्ट बोल सकते हो, एक क्लोजनेस टुवार्ड्स न्यूक्लियस बोल सकते हो, एक ये भी बोल सकते हो कि बोरोन के इलेक्ट्रॉन NS में होते हैं बोले तो 2s में होते हैं, और बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन बोरोन के जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p में है, और बेरिलियम के जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s में है, ठीक है ना। तो 2s वाले में जो है जेड इफेक्ट ज़्यादा लगेगा विद रिस्पेक्ट टू 2p। पढ़ते हैं क्या बोलता है। कहते हैं बेरिलियम है द हायर न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज देखिए, न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। भाई प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस में चार्ज कौन डेवलप करेगा? प्रोटॉन करेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, और प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। तो बेरिलियम बोरोन में एटॉमिक नंबर तो बोरोन का ज़्यादा होता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कहता है बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज जो है बोरोन से कम होता है। ये बात सही है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है। भाई ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है। रीज़न तो आपको बताया था मैंने, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया। थर्ड में कहता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन बोरोन। कहता है बोरोन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो 2p में प्रेजेंट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। बात तो सही है भाई, 2p में प्रेजेंट था तभी तो पेनिट्रेशन इफेक्ट इसके ऊपर कम लगा। इसका इलेक्ट्रॉन 2s में प्रेजेंट था, इसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा लगा, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 2s एंड 2p ऑफ बोरोन आर डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं, जो कि गलत है। px py pz जो होते हैं, ठीक है ना, p सब सेल के जो 3 ऑर्बिटल होते हैं px py pz वो होते हैं आपस में डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब सेम एनर्जी वाले। डी सब सेल के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं dxy dyz dzx dx²y है ना, वो सब के सब डीजेनरेट होते हैं, ये डीजेनरेट नहीं होते। हाँ, चूँकि एक ही सेल के हैं तो इनमें एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट डिफरेंस तो होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। फर्स्ट 4 आयनेशन एनर्जी दिया हुआ है, डेटा बेस्ड है, ठीक है ना। देखिए A से A+ बना तो आयनेशन एनर्जी फर्स्ट डिफाइंड हुआ और 284 दिया किलो जूल पर मोल। A+ से A+2 डिफाइंड हुआ तो आयनेशन एनर्जी डिफाइंड हुआ 412। A+2 से A+3 डिफाइंड हुआ तो आयनेशन एनर्जी 656 डिफाइंड हुआ, और A+3 से जब A+4 डिफाइंड हुआ तो देखिए यहाँ पर आयनेशन एनर्जी का डेटा अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब इसके रिस्पेक्ट में 5 गुना बढ़ गया। तो आप सोचिए ऐसा कैसे हुआ होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा एक एग्जाम्पल से। एल्युमिनियम से एल्युमिनियम Al+ बनाया, फिर Al+ से Al+2 बना होगा, फिर Al+2 से जब Al+3 बना होगा तो आपको पता है Al+3 बनने का मतलब है कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला गया। अब जैसे ही Al+3 को आप Al+4 में कन्वर्ट करोगे, बताओ ये आसानी से संभव है क्या? भाई ये स्टेबल हो चुका है इनर्ट गैस। सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो Na+ बनता है, और Na+ बनता है तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है ना। तो वैसे एल्युमिनियम जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। फिर भी हम वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी,
ठीक है ना। तो ओवरऑल एल्युमिनियम का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सा है, +3 है। क्यों? क्योंकि Al+3 में जब ये कन्वर्ट होता है तो उस समय इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एल्युमिनियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया बताइए, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3 हो गया, है ना, +3 हो गया, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया। ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये ग्रुप से 13 या फिर 3rd A बोलते हैं इसको। समझ के बात को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 3 इलेक्ट्रॉन था, तब ना तीनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिला, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 3 है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने से पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी एक बात बताया था मैंने आपको, जब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस 16 से ज़्यादा हो तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है मोस्ट स्टेबल को मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसका। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 656 और 3210 में देखिए यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बोलो सर यहाँ पर भी तो उससे ज़्यादा है, नहीं, यहाँ पर देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, इसी हिसाब से गैप हो रहा है। आपको देखना है कि एनर्जी में डिफरेंस अचानक से कहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जहाँ पर एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसका मतलब स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मतलब स्पेसीज वहीं पर बना होगा। समझ के बात को, मतलब वहीं मिलेगा अपने को। A+3 बनने के बाद A+4 बनने में इसको नानी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, इसका मतलब A+3 ही इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो केवल एनर्जी गैप को भी देख करके हम पता कर सकते हैं, डेटा अगर आपको नहीं याद हो तो भी। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा इसका। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।